जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जब से पौष मास शुरू हुआ है, हम गणेश जी की कथाएं और कहानियां जो कि पुराणों में वर्णित हैं वो सुनते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम सुनेंगे गणेश जी के चौथे अवतार विकट अवतार की कथा सुनेंगे और उनके बारे में विस्तार से सपूर्वक और सप्रेम हम उनकी कथा सुनेंगे। साथ ही सुनेंगे गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। भगवान गणेश के विकट अवतार के द्वारा कामासुर का संहार हुआ था। भगवान का ये अवतार शौर ब्रह्मा को धारण करता है और इनकी सवारी है मोर। कामासुर भगवान विष्णु का ही अंश था। जब भगवान विष्णु जालंधर के वध के लिए वृंदा की तपस्या नष्ट करने पहुंचे थे, तब उनके शुक्र से एक बहुत ही तेजस्वी असुर पैदा हुआ था। कामाग्रि से पैदा होने के कारण उसका नाम कामासुर पड़ा। कामासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की और ब्रह्मांड पर राज करने की योजना बनाई। गुरु शुक्राचार्य ने कामासुर की कड़ी मेहनत और लगन को देख खुश होकर उससे कहा कि अगर तुम ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हो तो भगवान शिव की तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करो। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने कामासुर को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करने की सलाह दी। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार कामासुर भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने चला गया। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा अर्चना करता और उनके मंत्रों का उच्चारण करता रहता था। इसके साथ ही उसने अन्न और जल दोनों ही त्याग दिए, जिस कारण से उनका शरीर बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण हो गया। उनकी इस अखंड तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब कामासुर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे त्रिलोक्याधीश होने का और साथ ही मृत्युंजय और अभय होने का वरदान देकर अपना आशीर्वाद दीजिए। शिव जी उसे वरदान दिया और कहा कि मेरे भक्तों की मनोकामना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान शिव को वरदान दिए पल भर भी नहीं हुआ था कि कामासुर का घमंड सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह वापस से अपने घर की ओर पहुंचा और गुरु शुक्राचार्य से मिला। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और कैसे उसे भगवान से वरदान मिला ये भी बताया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर स्थापित कर दिया और महिषासुर की पुत्री तृष्णा से उसका विवाह करा दिया। विवाह के कुछ समय बाद ही कामासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपनी सेना तैयार कर पृथ्वी पर राजाओं को मारकर उनका राजपाट छीनने लगा। इस कार्य में रावण, शंबर, महर्षि बलि, द्रुमद जैसे क्रूर अमात्यों ने भी उसका साथ दिया। उन सभी ने मिलकर स्वर्ग और पाताल लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। जब स्वर्ग के सभी देवता उससे परेशान हो गए तो उन्होंने एक गुप्त स्थान पर देवी देवताओं की बैठक बुलाई। वन में विचरते हुए ऋषि मृदुल भी वहां आ गए और सभी देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या बताई। महर्षि ने देवताओं से कहा कि आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कीजिए। देवता भगवान की सेवा कर रहे थे। इस बात की भनक कामासुर को लग गई और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। कामासुर के हमले से देवताओं को व्याकुल देख भगवान विकट मोर पर विराजमान होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान गणेश को मोर पर सवार देख कामासुर बोला, अरे मूर्ख, तू यहाँ प्राण गंवाने क्यों आ गया? शीघ्र ही मेरी आंखों से ओझल हो जा, अन्यथा तेरी खैर नहीं। भगवान विकट ने क्रोध में कहा, सुन देते, तेरे पापों का घड़ा पड़ चुका है और अब मैं तुझे अधिक अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। भगवान विकट और सभी देवी देवताओं ने कामासुर के साम्राज्य को घेर लिया और उसके साथ युद्ध किया। कामासुर ने क्रोध में आकर भगवान विकट की ओर अपनी गदा फेंकी, परंतु वह भगवान के चरणों में जा पड़ी। उसके बाद कामासुर ने एक शक्ति को भगवान की ओर फेंका, लेकिन वह भी भगवान गणेश के चरणों में जा गिरी। तब उसे गुरु शुक्राचार्य की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि तुम भगवान से युद्ध मत करना। यदि वह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे माफ़ी मांग लेना और शरणागत हो जाना, क्योंकि वह ही आदिदेव गणेश्वर हैं और उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। इसी बात को समझते हुए कामासुर भगवान गणेश के चरणों में जा गिरा और उनसे माफ़ी मांगी। तब भगवान गणेश ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। भगवान गणेश के विकट अवतार से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास चाहे जितनी भी शक्तियाँ आ जाएं, हमें उन शक्तियों का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी।
एक बार भगवान शिव ने एक बहुत बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार किया। विचार आते ही वे शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहाँ के देवताओं के ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश जी भगवान बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को सहर्ष से स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि उनका वाहन तो मूषा था, जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी ने काफ़ी देर तक चिंतन किया और किस तरह सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए, इस पर विचार किया। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि ये तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव जी ही हैं। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः ही पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर आ भी गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। बोलो जय श्री गणेशाय नमः।